हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने पति के लिए दूसरे मर्दों के साथ सोती है। और ऐसा वो क्यों करती है ये हम आगे मूवी में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जहां रूस्टर्स की फाइट चल रही थी। वहीं हम क्रिस्टा को देखते हैं जो छोटा मोटा सामान बेचा करती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। अब हम क्रिस्टा और उसके हस्बैंड मिकॉय को देखते हैं जो काफी गरीब है। मिकॉय यहाँ से दूर शहर जाना चाहता था और अपनी अच्छी लाइफ चाहता था, बट क्रिस्टा उसे समझाती है कि वो यहाँ भी उसके साथ काफी खुश है और इसके बाद वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हम सैमुअल नाम के बंदे को देखते हैं जो रूस्टर्स की फाइट करवाता था और मिकॉय अपने दोस्त डिएगो के साथ वहाँ रूस्टर्स की देखभाल का काम करता था। अब सैमुअल का एक आदमी यहाँ मिक्की नाम की लड़की के बारे में बताता है कि उस प्रोस्टिट्यूट ने मेरे स्टाफ वालों के पैसे खा लिए हैं, जिस पर सैमुअल कहता है कि मैं कल से उसका फाइट की रिंग में आना बंद करवा दूंगा, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर जब क्रिस्टा सामान बेच रही थी तभी वहाँ पर मिक्की आ जाती है जो क्रिस्टा की दोस्त भी थी, और वो क्रिस्टा को कहती है कि यार सैमुअल ने मेरी एंट्री बंद करा दी है, तो प्लीज मिकॉय को कहकर मुझे अंदर ले जाना ताकि मैं वहाँ अमीरजादों को फंसा सकूं और मोटा पैसा कमा सकूं। लेकिन क्रिस्टा उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि सैमुअल बहुत खतरनाक आदमी था। इसके बाद मिक्की सैमुअल के ही दूसरे आदमी डिएगो को अपने जाल में फंसाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। काम खत्म होने के बाद मिक्की डिएगो से कहती है कि मैंने सुना है कल बड़ी फाइट होने वाली है जिसमें कुछ अमीर लोग भी आएंगे। डिएगो कहता है कि हाँ, तो मिक्की डिएगो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे कैसे भी करके अंदर आने देना ताकि मैं किसी अमीरजादे को घेर सकूं, और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद डिएगो इसके लिए मान जाता है। अब नेक्स्ट डे फाइट होती है जहां मिकॉय क्रिस्टा को भी ले आया था। सैमुअल की गंदी नजर क्रिस्टा पर पड़ती है और वो मिकॉय से पूछता है कि ये लड़की कौन है, और तब उसे मिकॉय बताता है कि वो मेरी वाइफ है और सिर्फ सामान बेचने यहाँ आई है। क्रिस्टा भी सैमुअल के इरादे समझ चुकी थी लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। इधर फाइट शुरू होती है और उधर डिएगो भी चुपके से मिक्की को अंदर ले आता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे सैमुअल का आदमी देख लेता है। अब फाइट खत्म होने के बाद सैमुअल ढेर सारा पैसा जीत जाता है और वो काफी खुश होता है, लेकिन उसे पता चल चुका था कि डिएगो ने उसके साथ गद्दारी की है और इसलिए वो अपने लड़कों को कहकर उसके हाथ पैर तोड़ने को कह देता है। इधर मिक्की उन सब अमीरजादों में से एक को फांस लेती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, और वो अमीर लड़का उसे ढेर सारे पैसे दे देता है जिससे मिक्की भी काफी खुश हो जाती है। फिर मिकॉय अपनी गरीबी से अभी भी तंग था और क्रिस्टा उसे आज भी वही समझा रही थी कि उसके साथ वो हर हाल में खुश है, और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे मिकॉय अपने सारे पैसों से रूस्टर की फाइट में जुआ खेल लेता है और बाय लक वो इस फाइट में जीत भी जाता है, जिससे ढेर सारे पैसे कमाकर वो काफी खुश होता है। और वो आज क्रिस्टा के लिए बाहर से खाना लेकर आता है। क्रिस्टा के पूछने पर वो उसे बताता है कि मैंने सट्टा खेला था जिसमें मैं जीत गया, लेकिन क्रिस्टा उसे ऐसा करने के लिए मना करती है कि अगली बार से वो सट्टा नहीं खेलेगा, और मिकॉय भी उसकी बात मान लेता है। इधर डिएगो अपना सूजा हुआ मुंह हाथ लेकर सैमुअल के पास वापस काम पर आता है और उससे माफी मांगता है, और वो कसम खाकर कहता है कि आज के बाद वो कोई भी गद्दारी नहीं करेगा। इधर मिकॉय की जुए की आदत अभी तक नहीं गई थी और आज काफी दिन बाद वो फाइट में अपना सारा पैसा हार जाता है। वो फौरन क्रिस्टा के पास जाता है और उसे वहां से चलने को कहता है, लेकिन तभी वहां पर वो आदमी आकर अपने पैसे मांगने लगता है। लेकिन मिकॉय के पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो क्रिस्टा का सारा सामान उसे देकर वहां से जाने लगता है और कहता है बाकी पैसा मैं तुम्हारा जल्द ही चुका दूंगा। अब क्रिस्टा मिकॉय से काफी नाराज थी क्योंकि वो सारा पैसा हार चुका था और उनके पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए मजबूरन अगले दिन मिकॉय सैमुअल के एक रूस्टर को चुराने की कोशिश करता है ताकि उसे बेचकर वो अपना कर्ज भर सके। लेकिन तभी वहां पर उसका दोस्त डिएगो भी आ जाता है और वो रूस्टर चुराते हुए मिकॉय को देख लेता है। मिकॉय उसे दोस्ती की कसम देकर कहता है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए, जिस पर डिएगो भी सहमत हो जाता है। लेकिन मिकॉय के जाते ही डिएगो ये सारी बात सैमुअल को बता देता है। अब सैमुअल मिकॉय और क्रिस्टा को बंदी बना लेता है और मिकॉय को बहुत मारता है। क्रिस्टा उससे भीख मांगती है कि वो कुछ भी करेगी लेकिन उसके हस्बैंड को छोड़ दे। अब सैमुअल को भी मौका मिल जाता है क्योंकि उसकी नज़र तो पहले से ही क्रिस्टा पर थी, इसलिए वो क्रिस्टा को बिस्तर पर ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने लगता है।
अब सब कुछ होने के बाद वो मिकॉय को नहीं छोड़ता और क्रिस्टा से कहता है जब तक वो मिकॉय का कर्ज नहीं निपटा देती तब तक मिकॉय उसकी गिरफ्त में ही रहेगा। और ये सुनकर क्रिस्टा काफी रोने लगती है। अब क्रिस्टा मिकी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मिकी क्रिस्टा को कहती है कर्ज निपटाने का बस एक ही तरीका है और वो तरीका था प्रोस्टिट्यूशन। इस तरह मिकी अपने साथ क्रिस्टा को भी धंधे पर उतार देती है और अब वो दोनों अमीर लड़कों के साथ सेक्स करने लगते हैं। अब एक दिन मिकी और क्रिस्टा डियागो के पास आते हैं क्योंकि क्रिस्टा उससे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि डियागो ने ही सैमुअल के सामने अपना मुंह खोला था। अब वो दोनों डियागो के साथ रोमांस करने लगते हैं और खेल खेल में उसकी बॉस को पिचका देती है और उससे उस कमरे की चाबी मांगती हैं जहाँ पर मिकॉय कैद था। और मजबूरन डियागो उन्हें वो चाबी दे देता है और वो दोनों वहाँ से चाबी लेकर चले जाती हैं। अब क्रिस्टा सैमुअल के पास आती है और उसे कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो सैमुअल के साथ हर बार सेक्स करना चाहती है। इसलिए वो सैमुअल से कहती है कि मुझे अपने साथ रख लो और सैमुअल भी इस पर अग्री हो जाता है। अब एक दिन फिर से बहुत बड़ी फाइट होनी थी जहाँ पर सभी अमीर लोग आए थे और क्रिस्टा फाइट में सैमुअल का सारा पैसा लगा देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब जब फाइट खत्म होती है तो सैमुअल अपना पूरा पैसा हार चुका था और वो क्रिस्टा पर चिल्लाने लगता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन क्रिस्टा वहाँ नहीं होती और तब उसे ये सब पता चलता है कि मिकॉय भी अपने कमरे में नहीं है। और ये बात सुनकर वो पागल हो जाता है क्योंकि वो समझ चुका था ये दोनों भाग चुके हैं। और फाइनली मूवी के एंड में हम देखते हैं कि क्रिस्टा मिकॉय को लेकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो यार आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।